नमस्कार जी। पंजाब हरियाणा हिमाचल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हुरीना कौरव और इस वक्त की बड़ी खबर जो जम्मू कश्मीर से आ रही है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में सेना के हेडक्वार्टर पर आतंकियों ने आत्मघाती हमला किया है। इस वक्त भी धमाके और फायरिंग की तेज आवाजें आ रही हैं। हमला लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक उरी सेक्टर में मौजूद सेना के बेस में हुआ है। सुरक्षा बलों ने इस पूरे इलाके को घेर लिया है। जानकारी के मुताबिक सुबह 5:30 बजे के करीब ये हमला हुआ है और काफी दुखद ये है कि इस हमले में 2 जवान शहीद हो गए हैं जबकि 16 जवान घायल हुए हैं, जिनमें 8 की जो स्थिति है बेहद गंभीर बताई जा रही है। सेना से एनकाउंटर में 3 आतंकियों के घायल होने की भी खबर सामने आ रही है। कहा यह जा रहा है कि आतंकी बेस में तार काटकर घुसे हैं और इनकी संख्या 3 से 4 हो सकती है, जिसमें 3 के घायल होने की भी खबर सामने आ रही है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि उत्तरी कश्मीर में बारामूला के उरी सेक्टर में सेना के ब्रिगेड मुख्यालय पर जो हमला हुआ है, यह हमला काफी बड़ा है और इस हमले के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह का रूस दौरा रद्द हो गया है और उन्होंने आपको बता दें कि एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। राजनाथ सिंह आज से 5 दिनों के रूस दौरे पर जाने वाले थे, लेकिन इस आतंकवादी हमले के बाद उन्होंने अपना दौरा रद्द कर दिया है। जहां वो आतंकवाद समेत कई मुद्दों पर बात भी करने वाले थे, अपने रूस दौरे के दौरान वो आतंकवाद समेत कई मुद्दों पर बात करने वाले थे। अब आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है, जिसमें आईबी चीफ, रॉ चीफ और गृह मंत्रालय के सीनियर अधिकारी मौजूद रहेंगे। उरी में ब्रिगेड मुख्यालय के एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक पर हुए हमले के बाद सेना के स्पेशल फोर्स को एयर ड्रॉप भी किया गया है। और इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे संवाददाता रविंदर। सबसे पहले इस वक्त लेटेस्ट अपडेट क्या कुछ मिल पा रही है इस हमले के बारे में? जी बिल्कुल, ये सेना का मुख्यालय है, बारामूला में उरी इलाका पड़ता है, बिल्कुल एलओसी से सटा हुआ है और यहाँ पे जो है ब्रिगेड में हमला हुआ है करीब 5:30 बजे और अभी भी जो है फायरिंग चल रही है। हालांकि आतंकियों को मार गिराने के लिए पैरा कमांडो जो है उनको उतारा गया है और लगातार जो है फायरिंग चल रही है। आपको बता दूं, कहीं ना कहीं इसमें सुरक्षा की बहुत बड़ी चूक मानी जा रही है। जिस तरह से आतंकी जो है मुख्यालय में घुसे हैं, खास करके पिछली दीवार फांदकर वो अंदर घुसे हैं, तो वहां सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक जो है वो मानी जा रही है। अभी तक जो है 16 जी बिल्कुल रविंदर, सुरक्षा में बड़ी चूक मानी जा रही है और लगातार प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। The people of J&K, the concern of the central government towards bringing in peace and tranquility the soonest in J&K. 21st September, Prime Minister Nawaz Sharif, our neighbor, is going to be speaking on this issue in the General Assembly, and Pakistan's every effort would be to create further mayhem in during the next 3-4 days. Keeping this in mind, we are clearly indicating to the people of the valley the concern of the government of India that as far its head is concerned, as far as heart is concerned, it's with the people of Jammu and Kashmir, and for which even an important state visit to Russia and America has been postponed. कहते हुए नजर आए हैं कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर के लोग और वहां की जो वादी है, वहां के जो हालात हैं, उसको लेकर जो केंद्रीय सरकार है वो कितनी ज्यादा गंभीर है। यही वजह है कि रूस जैसे इंपॉर्टेंट दौरे को गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने रद्द किया है। 5 दिवसीय दौरा होने वाला था। रविंदर, हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रविंदर, कहीं ना कहीं जिस तरीके से अब एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है गृह मंत्रालय की तरफ से और साथ ही साथ यहाँ पर जिस तरीके से रूस दौरा रद्द हुआ है, और अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर के पिछले कई दिनों के हालात की बात करें, तो वहां पर जो स्थिति है वो सामान्य नहीं हो रही है, लेकिन एक के बाद एक इस तरीके के अटैक कहीं ना कहीं बहुत बड़ा चिंता का विषय। और आज जिस तरीके से उरी में हेडक्वार्टर को निशाना बनाया जाता है, इसे आत्मघाती हमला कहा जा रहा है, ये एक बहुत बड़ा चुनौती है कहीं ना कहीं सरकार के लिए भी। जी देखिए, बहुत बड़ी चुनौती है, ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से आतंकी हमला हुआ है और जिस तरह से पिछले 2 महीने से कश्मीर अनरेस्ट चल रहा है, इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ साफ देखा जा सकता है। अभी पुंछ में अटैक हुआ, आज सेना मुख्यालय पे जो है हमला हुआ है। इसको देखते हुए केंद्र सरकार जो है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गंभीर है, जिसको देखते हुए राजनाथ सिंह जो रूस के दौरे पे जा रहे थे, उन्होंने अपना दौरा जो है वो रद्द कर दिया था। हालांकि उस दौरे में आतंकवाद के ऊपर ही बात होनी थी, लेकिन जिस तरह से मुख्यालय के ऊपर हमला हुआ है,
इसको देखते हुए अब एक आपातकालीन जो है बैठक बुलाई गई है, जिसमें ये सब चीजें विचार करने योग्य होंगी कि किस तरह से ये सब चीजें जो है वो रोकी जाएं। सेना मुख्यालय पे हमला होना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अंदर बहुत सारे जवान होते हैं, बहुत सारा असला होता है, और इसको देखते हुए जो है आपातकालीन बैठक जो है बुलाना एक बहुत बड़ी बात है। जी बिल्कुल, आपातकालीन बैठक बुलाना बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पर रविंदर, ऑपरेशन के बारे में ज्यादा डिटेल हम आपसे जरूर नहीं जानेंगे, लेकिन ये जरूर जानना चाहते हैं कि अगर इस वक्त वहां पर बात की जाए तो क्या कुछ वहां पर जो है स्थिति देखने को मिल रही है, और जो आतंकियों की संख्या है, ये कहा जा रहा है कि 3 आतंकी भी घायल हुए हैं, इस बारे में क्या कुछ जानकारी मिल रही है? और साथ ही साथ जो जवान घायल हुए हैं उनके बारे में भी जानकारी हासिल करना चाहेंगे। जी देखिए, अभी तक जो है 16 जवान जो हैं इसमें जख्मी हुए हैं, जिनमें 8 की हालत जो है गंभीर है। बहुत ज्यादा जो क्रिटिकल, उनको 3 को जो है वो हेलीकॉप्टर के जरिए श्रीनगर लाया गया है। हालांकि ये जो जिस जगह पे अटैक हुआ है ये 100 किलोमीटर दूर है वहां से, और उनको श्रीनगर लाया गया है, और जिसमें पुलिस के मुताबिक अभी तक जो है 2 जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं। हाँ, आतंकियों के बारे में एक खबर आ रही थी कि 3 आतंकी जो हैं वो भी जख्मी हुए हैं, लेकिन अभी कह पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह से फायरिंग चल रही है उसके बीच में खबरें निकल पाना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अंदर से खबर एकदम से नहीं निकल पाती है। अंदर जो है लगातार फायरिंग चल रही है, लेकिन सूत्र यही बता रहे हैं कि जो है 3 आतंकी जो है अभी तक जो है वो जख्मी हुए हैं। जी, 3 आतंकी अभी तक जख्मी हुए हैं। और यहाँ पर रविंदर, ये समझना बहुत अहम है कि अगर हम पिछले कई दिनों से अगर हम जम्मू कश्मीर के हालात की बात करें तो लगातार बिगड़ रहे हैं, और बीएसएफ की तरफ से जिस तरीके से बड़ा खुलासा किया गया है कि किस तरीके से इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, और पाक सेना जो है कहीं ना कहीं आतंकियों की मदद कर रही है। जी देखिए, बीएसएफ ने कल ही ये कहा था कि आतंकी जो हैं 110 के करीब जो हैं आतंकी जो हैं घुसपैठ की फिराक में हैं, और बहुत बड़ा हमला करने की वो मंशा रखते हैं। क्योंकि और इसको देखते हुए मैंने पहले भी बताया था कि जिस तरह से ये आतंकियों ने अटैक किया है, इनकी कहीं ना कहीं जो है पूरी प्लानिंग थी इस अटैक को लेके, और सुरक्षा एजेंसियों को भी इस बात के पुख्ता सबूत मिल चुके थे कि आतंकी जो है बहुत बड़ा अटैक कर सकते हैं। उसको देखते हुए इतना बड़ा अटैक होना, कहीं ना कहीं हम बार बार यही कहेंगे कि कहीं ना कहीं जो है सुरक्षा में चूक जो है वो मानी जाएगी थी ना। जी, सुरक्षा में से चूक जरूर माना जाएगा। और ऐसे में रविंदर, जो दर्शक अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं वो ये जरूर जानना चाहेंगे कि ये आखिरकार आतंकी हमला कब हुआ, किस एरिया में हुआ, और किस तरीके से अभी तक जो है वहां पर कार्रवाई चल रही है, विस्तार से बताइए। जी देखिए, ये बारामूला का उड़ी सेक्टर है जहां पर सेना मुख्यालय के अंदर हमला हुआ है। ये सुबह 5:30 बजे करीब हमला हुआ है, और लगातार जो है आतंकियों ने सेना मुख्यालय की पिछली दीवार से फांद कर अंदर आए हैं, और उसके बाद उन्होंने ग्रेनेड अटैक किया है। फिर उसके बाद फायरिंग हुई है। फायरिंग में लगातार जो है वो फायरिंग अभी तक जो है वो चल रही है, और अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 2 जवान जो हैं हमारे शहीद हुए हैं, और 3 आतंकी भी जख्मी बताए जा रहे हैं। 16 जवान टोटल जख्मी हुए हैं, जिनमें कुछ की हालत जो है गंभीर है, जिनको हेलीकॉप्टर के जरिए श्रीनगर लाया गया है। और इस पूरे मामले पर केंद्र जो गृह मंत्रालय है इस पर पूरी नजर बनाए हुए है। केंद्रीय गृह मंत्री जो राजनाथ सिंह है, उनका दौरा जो है उन्होंने अपना रूस का दौरा रद्द कर दिया है। 5 दिवसीय उनका दौरा था। हालांकि उस पे आतंकवाद पे ही ये सब चर्चा होनी थी, लेकिन जिस तरह से इतना बड़ा हमला हुआ है उसके बाद केंद्र जो है गंभीर है इस मामले को लेकर, और उन्होंने अपना दौरा रद्द कर दिया और एक आपातकालीन जो है वो बैठक बुलाई है। रीना जी जी जी। और राजेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए, और इस वक्त अपने दर्शकों को बता दें कि गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने अपना रूस का दौरा, जो 5 दिवसीय दौरा था, उसे भी रद्द किया है। और दौरे को रद्द करने के पीछे की यही मंशा बताई जा रही है कि जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, जो वहाँ की आबादी है, उसके साथ जो है केंद्रीय नेतृत्व पूरी तरीके से है। और राजनाथ सिंह ने ट्वीट भी किया है। ट्वीट करके उन्होंने कहा है कि मैंने जम्मू कश्मीर के गवर्नर और मुख्यमंत्री से उरी हमले पर बात की है। राज्य की सुरक्षा स्थिति पर उन्होंने मुझे जानकारी दी है। गृह सचिव और गृह मंत्रालय के दूसरे बड़े अधिकारियों से मामले पर नजर रखने को कहा है। तो साथ ही साथ लगातार इस हमले को लेकर अब प्रतिक्रिया का दौर भी शुरू हो गया है, और इस पूरे मामले पर विशेषज्ञों का क्या कुछ कहना है इस हमले को लेकर, आइए आपको वो भी बताते हैं। इसी इलाके से श्रीनगर और मुजफ्फराबाद का जो बॉर्डर ट्रेड है, ट्रक्स हैं दोनों देश के, इधर से जाते हैं। सुरक्षा बड़ी कड़ी है, बड़ी मजबूत है।
उसके बावजूद 3 से 4 टेररिस्ट जो हैं आज सुबह 4 बजे उनको स्पैट करने में सक्सेसफुल हुए और लगभग 5:30 बजे से अभी तक हमला जारी है। इससे साफ तौर पे नजर आता है कि कहीं ना कहीं किसी सिक्योरिटी पर्सनल या सिक्योरिटी पोस्ट से बहुत बड़ी चूक हुई है, क्योंकि जो टेररिस्ट थे चाहे वो आर्मी यूनिफॉर्म में भी हो, हेवीली आर्म्ड थे, तो उनको पहले ही ब्रिगेड हेडक्वार्टर से बहुत पहले ही उनको रोक लेना चाहिए था और उनको मार देना चाहिए था। गलती हमारी है, हमारे कमांडर्स की गलती है कि क्यों ये हमला होने दिया। हमला पाकिस्तान ने क्यों किया वो तो जवाबदेही फॉरेन मिनिस्ट्री करती रहेगी एक दूसरे के साथ में, पर आप इस हमले को क्यों नहीं अभी तक ठिकाने लगा सके और अभी तक क्यों इस तरीके से लड़ाई जारी है? इसका मतलब है कमजोरी हमारे में थे, हमारे में है, हम तैयारी पूरी नहीं करी हुई थी हमारे में, या फिर हम जिसको कहते हैं ना कि कॉम्प्लिसेंट होके बैठ गए थे कि अब देखो कुछ नहीं हो सकता हमारा, टोटल आराम, जैसे कि आज संडे है, आराम है, छुट्टी है। तो ये जो बैकग्राउंड में अगर आपकी फौजें इस समय बॉर्डर के ऊपर और बॉर्डर टाउन के ऊपर इस समय इस तरीके से करेंगी तो ये बहुत चिंताजनक विषय है। तो यहाँ पर आप रक्षा विशेषज्ञ को सुन रहे थे, रक्षा विशेषज्ञ पीके सहगल और रक्षा विशेषज्ञ प्रफुल्ल बख्शी, जो कहीं ना कहीं काफी आहत इस हमले से नजर आए और उनमें एक गुस्सा भी जरूर नजर आया। उनका कहना है कि पाकिस्तान ने जो किया उसको ब्लेम देना और उसके लिए कुछ करना वो एक अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं चूक जो है अपनी तरफ से हुई है और इतना बड़ा हमला कैसे होने दिया गया वो भी हेडक्वार्टर्स में, ये कहीं ना कहीं काफी बड़ा चिंता का विषय है। रविंदर हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रविंदर, घायल जवानों के बारे में अभी तक क्या कोई और लेटेस्ट अपडेट आ पाया है? जी बिल्कुल, घायल जवानों को हेलीकॉप्टर से श्रीनगर लाया गया है और जिस तरह से फायरिंग चल रही है वहां से उनको निकाल पाना भी एक बहुत बड़ी चुनौती जो है सुरक्षा बलों के लिए है, क्योंकि फायरिंग जो है आतंकी लगातार जो है फायरिंग कर रहे हैं और उन्होंने एक सुरक्षित ठिकाने पे, मतलब हम कह सकते हैं कि उन्होंने कहीं ना कहीं शेल्टर ले लिया है, उसके बाद जो है वो लगातार जो है फायरिंग कर रहे हैं। हालांकि इसमें जो है अभी तक 16 जवान जो है जख्मी बताए गए हैं और 8 जवान जिनकी हालत बहुत ज्यादा गंभीर थी और उनको श्रीनगर एयरलिफ्ट किया गया है। जी रविंदर, जिस तरीके से खबर ये भी आ रही है कि जो आतंकी थे वो सेना की वर्दी में थे, इस बारे में क्या कुछ जानकारी? जी, आतंकी हमेशा ही सेना की वर्दी में आते हैं और उनकी यही होता है कि जिस तरह से अगर लोकल एरिया में से निकल रहे हैं, सेना की वर्दी में है, तो आम लोग उनको पहचान नहीं पाते हैं, लेकिन जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो अगर उनकी नजर चढ़ जाती है, जिस तरह से पिछले संडे को भी आतंकी हमला हुआ था पुंछ में जिसमें एक जवान शहीद हुआ था और उसने देखा था कि ये आतंकी जो है उनके जो शूज थे वो दूसरे तरह से थे और जिसकी वजह से उनको पहचाना गया था। और हालांकि आतंकियों की ड्रेस जो है कॉम्बैट ड्रेस होती है और इसी तरह से वो आतंकी हमला वो करते हैं। जी, और यहाँ पर लगातार जिस तरीके से जब ऐसे मामले सामने आने शुरू हुए थे राजेंद्र, जब ये देखा गया कि आतंकी जो हैं वो सेना की वर्दी में आ रहे हैं, सुरक्षा बलों की वर्दी में आ रहे हैं और लोगों को कहीं ना कहीं गुमराह कर रहे हैं, इसके बाद कई बहुत ज्यादा अहम कदम उठाए गए थे, कई बातें बड़ी बड़ी की गई थी, लेकिन ये लग रहा है कि लगातार जिस तरीके से आतंकी अभी भी सेना की वर्दी में आ रहे हैं और अटैक कर रहे हैं और निशाना बना रहे हैं लगातार जम्मू कश्मीर को, पिछले अगर हम 50 दिनों की बात करें तो लगातार ऐसे मामलों में जो है वृद्धि आई है, नंबर्स जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि जो मेजर्स लिए गए थे वो कंप्लीट नहीं है, उनमें अभी भी उनको दुरुस्त करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। लगता है राजेंद्र से हमारा संपर्क टूट गया है, तो इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं जो जम्मू कश्मीर से आ रही है। एक बार आपको फिर से पूरी डिटेल बता देते हैं। जम्मू कश्मीर में सेना के हेडक्वार्टर पर दरअसल आतंकियों ने ये आत्मघाती हमला किया है। इस वक्त भी धमाके और फायरिंग की आवाजें आ रही हैं। हमला लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक उरी सेक्टर में मौजूद सेना के बेस में हुआ है। सुरक्षा बलों ने इस पूरे इलाके को घेर लिया है। ये हमला सुबह करीब 5:30 बजे के करीब हुआ और इस हमले को लेकर लगातार जहां प्रतिक्रिया का दौर सामने आ रहा है, वहीं आपको बता दें कि गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने अपना रूस दौरा रद्द किया है और उन्होंने ट्वीट भी किया है। उन्होंने साफ ट्वीट किया है कि मैंने जम्मू कश्मीर के गवर्नर और सीएम से उरी हमले पर बात की है। राज्य की सुरक्षा स्थिति पर उन्होंने मुझे जानकारी दी है। गृह सचिव और गृह मंत्रालय के दूसरे बड़े अधिकारियों से मामले पर नजर रखने को कहा गया है। साथ ही इस वक्त आपको लेटेस्ट अपडेट ये भी दे दें कि एक हाई लेवल मीटिंग भी बुलाई गई है। इस हमले को लेकर गृह मंत्रालय
मंत्रालय की तरफ से। तो ऐसे में लगातार अब सवाल ये भी उठ रहा है कि जब जम्मू कश्मीर के पिछले कई दिनों से हालात इतने बिगड़े हुए हैं तो हेडक्वार्टर पर इतना बड़ा हमला कैसे होने दिया गया, कहां आखिरकार चूक रह गई। रक्षा विशेषज्ञों का ये तक कहना है कि पाकिस्तान को ब्लेम करना तो जरूर वो तो है ही है, लेकिन उससे पहले ये देखना बहुत ज्यादा अहम है, ये चेक करना बहुत ज्यादा अहम है कि आखिरकार चूक कहां पर रह गई, गलती आखिरकार कहां से हो गई कि इतना बड़ा आत्मघाती हमला जो है वो उरी सेक्टर के हेडक्वार्टर पर हुआ है। और तस्वीरें आप देख सकते हैं, धुआं वहां पर उठ रहा है तेज। और रविंदर हमारे संवाददाता एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंदर, जो रक्षा विशेषज्ञों की प्रतिक्रिया आ रही है वो कहीं ना कहीं बहुत गुस्से वाली है और ये जरूर कहा जा रहा है कि इसमें अगर चूक की बात की जाए तो बहुत बड़ी चूक हमारी तरफ से ही हुई है। ये मौका ही आखिरकार क्यों दिया गया? जी बिल्कुल, सुरक्षा तंत्र को लेकर जिस तरह से सुरक्षा की बहुत बड़ी चूक हुई है उस पर सवाल उठना जो है वो लाजमी है, क्योंकि जिस तरह से ब्रिगेड के अंदर हमला होना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और जिस तरह से सुरक्षा विशेषज्ञ हैं उनका चिंता, उनका गुस्सा जाहिर करना जाहिर सी बात है, उनका गुस्सा जायज है। जिस तरह से आतंकी अंदर घुसे हैं ब्रिगेड के अंदर, कहीं ना कहीं वहां कोई लूप होल था या वहां कुछ सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो वहां सिक्योरिटी नहीं थी, जिसकी वजह से आतंकी अंदर घुसे हैं और उसके बाद उन्होंने इतना बड़ा अटैक जो है वो किया है। और वहीं जो है गृह मंत्रालय जो है वो इसलिए इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा गंभीर है। उन्होंने इस मामले पर राज्य के राज्यपाल और महबूबा मुफ्ती जो यहाँ की मुख्यमंत्री हैं जम्मू कश्मीर की, उनके साथ इस पूरे विषय पर बातचीत की है और खास करके एक आपातकालीन जो बैठक है उसमें बुलाई गई है। जी बिल्कुल, आपातकालीन बैठक बुलाई गई है और लगातार जो है अब रिएक्शंस भी आ रहे हैं, एक एक करके हम आपको उसका भी लेटेस्ट अपडेट दे रहे हैं। All the problem Pakistan is having and all the criticism it is facing from the world, it is hell-bent upon encouraging terrorism inside Kashmir, and this latest act of Fidayans is the desperate attempt by Pakistan to ensure that the current turmoil in Kashmir does not end and the security forces are tied down in their respective camps. It seems to be a planned attack because LOC is quite close to this place and they straight away crossed and just attacked the camp. Yes, see, Uri is located like that and it's quite possible to carry out one-night attacks as far as Uri is concerned, and it is very likely that it is the same one-night attack. But then despite the high alert and the counter-infiltration grid being strengthened by the army, I am quite unhappy to note that they have been able to, or they have managed to infiltrate. So what is the impact? Why this attack? What kind of message Pakistan is trying to give? No, Pakistan is very clear. The message Pakistan is trying to send is to the Kashmiris that we are with you at this stage and we will ensure that this turmoil in Kashmir continues. And as far as the international world is concerned, Pakistan is trying to tell them that whatever you may do, we will continue to support terrorism. अटैक हुआ है फिदाइन अटैक उड़ी में, काफी बड़ा अटैक है। देखिए, आज सुबह 4 बजे उड़ी के एक आर्मी कैंप के अंदर टेररिस्ट अटैक हुआ है, जो कि एक फिदाइन अटैक है। सुना है कि 4 टेररिस्ट जो हैं वो कैंप में घुस गए हैं। ये एक बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि हाई अलर्ट होने के बावजूद भी अगर टेररिस्ट इस प्रकार एक आर्मी कैंप के अंदर घुस जाते हैं तो यकीनन चिंता का विषय है। पर अभी हमें पूरे हालात मालूम नहीं है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसलिए इसके ऊपर हम ज्यादा कमेंट नहीं कर सकते। लेकिन एक बात साफ जाहिर है कि जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान जो है वो इस बात के ऊपर डटा हुआ है कि मैंने किसी तरह भी कश्मीर के अंदर हालात। तो लगातार रक्षा विशेषज्ञों का रिएक्शन आ रहा है और इस वक्त जीडी बख्शी जी हमारे साथ हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। जीडी बख्शी जी, काफी दुखद 2 जवान जो हैं वो देश ने खो दिए हैं, 16 के घायल होने की खबर सामने आ रही है। सुबह 5:30 बजे यह आतंकी हमला होता है, इसे कहीं ना कहीं बड़ी चूक भी माना जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान लगातार ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि चाहे जो कुछ हो जाए, वो जो उसके नापाक इरादे हैं वो उससे पीछे नहीं हटेगा। तो हमको उसे हटाना पड़ेगा ना। देखिए, इट कैनॉट बी बिजनेस एज यूजुअल। ये गंभीर हमला है और हमारा जो रिएक्शन है, मैं नहीं समझता सीमा के इस तरफ ही कन्फाइंड होना चाहिए। हमको वक्त आ गया है कि जिन टेरर कैंपों से ये हमले हो रहे हैं उन पे पलटवार करें।
Pakistan cannot get away with these attacks always and every time. वो करता रहे, उसके लिए कोई कॉस्ट, कोई कॉन्सिक्वेंसेस ना हो, ये मैं नहीं समझता अब भारत की फौज को बर्दाश्त करना चाहिए। हमको पलटवार करना चाहिए, चाहे तोपों से, चाहे कमांडो एक्शन से, चाहे क्लैंडस्टाइन एक्शन से, लेकिन जो पाकिस्तान के कैंप जहां से ये हमला हुआ है उसे भी अब निस्तनाबूद करना आवश्यक हो रहा है। जी जीडी बख्शी जी, जिस तरीके से आज उरी सेक्टर के हेडक्वार्टर को जिस तरीके से निशाना बनाया जाता है, एलओसी के काफी करीब है, ऐसे में यहाँ पर आपसे जरूर जानना चाहेंगे कि ये कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके से पाकिस्तान को कड़ा मैसेज भारत की तरफ से देने की कोशिश की जा रही है, यही वजह है कि बार बार लगातार जम्मू कश्मीर को पिछले कई दिनों से निशाना बनाया जा रहा है। नेचुरली पाकिस्तान इस इशू को इंटरनेशनलाइज करने की पुरजोर कोशिश कर रहा है। कोई उसकी सुन नहीं रहा, क्योंकि लोग परेशान हो चुके हैं उसका घिसा पिटा रिकॉर्ड सुन सुन के कश्मीर वाला। तो अब वो एंटे को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है इस तरह के हमलों से। और कुछ दिन पहले रिपोर्ट आई थी कि वो इस तरह के खतरनाक हमले अब बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो ये एक तरफा नहीं होना चाहिए ना, ये 30 साल से एक तरफा जा रहा है कि वो हमले करे हम बचाव करें, वो हमले करे हम बचाव करें। अब बचाव के इलादा के आगे हमें बढ़कर उसके जो टेरर कैंप्स हैं जहां से ये हमले हो रहे हैं उनको हमको हिट बैक करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान को भी पता चल जाना चाहिए कि ये एक तरफा तमाशा हमेशा हमेशा के लिए नहीं चलेगा। जी और जीडी बख्शी जी, यहाँ पर अभी ये कहना बहुत ज्यादा जल्दबाजी होगी कि जो चूक है वो कहीं ना कहीं हमारी तरफ से हुई है, लेकिन जिस तरीके से लगातार ये रिपोर्ट सामने आ रही थी, कल बीएसएफ की तरफ से भी कहा गया था, जिस तरीके से इन्फिल्ट्रेशन लगातार बढ़ रहा था, आतंकी हमले लगातार बढ़ रहे थे, क्या ये माना जाए कि इस बड़े जो आतंकी हमले को रोका जा सकता था? कहीं ना कहीं जरूर कुछ कमी रही होगी। देखिए, अगर आप के ऊपर एक सुसाइड हमला होता है और अगर खासकर वो एक्सप्लोजिव्स का इस्तेमाल करे तो कैजुअलिटीज तो आपकी होंगी ही जी, ठीक है। और ये तो थोड़ा अब जब स्थिति सामान्य होती है तो पता चलेगा कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था और हम कमेंट दे पाएंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ फिर कि ये 30 सालों से पैटर्न बना आ रहा है कि पाकिस्तान हमले करता है और हम केवल रक्षात्मक कार्रवाई करते हैं। तो अब समय आ गया है कि हम भी पलटवार करें और इन टेररिस्ट कैंपों को टारगेट करें। जी जीडी बख्शी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी पंजाब से बात करने के लिए। तो यहाँ पर हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ जीडी बख्शी थे, जिनका साफ तौर से कहना है कि ये पैटर्न अब बदलना चाहिए। पिछले लंबे वक्त से, कई सालों से, 20-30 सालों से यही पैटर्न चला आ रहा है कि एक तरफ से हमले होते रहते हैं। अब वो वक्त आ गया है, अब वो मौका आ गया है जब स्ट्रैटेजी में बदलाव होना चाहिए और जो ये आतंकी ठिकाने बने हुए हैं, जहां पर ये आतंकी आका बैठे हुए हैं, चाहे वो पाकिस्तान में ही क्यों ना हो, उन्हें निशाना बनाया जाए, उन्हें निस्तनाबूद किया जाए। ये स्ट्रैटेजी अब जरूर अपनाने की जरूरत है। और साफ तौर से पाकिस्तान जिस तरीके से ये आतंकी हमला कर रहा है, लगातार जो हमलों की जो तादाद है वो जो लगातार बढ़ती जा रही है जम्मू कश्मीर में, एक तरफ वो जम्मू कश्मीर के लोगों को ये जरूर दिखाना चाहता है कि वो जम्मू कश्मीर की आबादी के साथ है, उनके साथ खड़ा हुआ है। वहीं इंटरनेशनल लेवल पर भी वो कहीं ना कहीं इस बात को दिखाने की कोशिश कर रहा है। लगातार इस मुद्दे को वो जिस तरीके से भारत ने इंटरनेशनल लेवल पर उठाकर पाकिस्तान की जो असलियत है, जो लगातार सामने रखने की कोशिश की गई है, उससे कहीं ना कहीं आहत जरूर नजर आ रहा है। और इस तरीके का रिएक्शन जो है वो पाकिस्तान की तरफ से लगातार दिख रहा है। और रक्षा विशेषज्ञों का ये मानना है कि ये कोई नई बात नहीं है, लगातार पिछले कई सालों से यही जो पैटर्न है वो चला आ रहा है, लेकिन अब स्ट्रैटेजी में बदलाव होना चाहिए। अभी तक का लेटेस्ट अपडेट आपको बता देते हैं। उरी में आज जो आतंकी हमला हुआ था वो आज सुबह 5:45 पर हुआ था। सेना के इन्फेंट्री बटालियन कैंप पर यह हमला किया गया।
3 से 4 आतंकी जो हैं वो बताए जा रहे हैं और फिलहाल सेना का एनकाउंटर जो है वो लगातार जारी है। और दुखद खबर इसमें यही है कि मुठभेड़ में 2 जवान जो हैं वो शहीद हो गए हैं, 8 जवान घायल हुए हैं। स्पेशल फोर्स के जवानों को मौके पर एयर ड्रॉप भी किया गया है। और उरी हमले के बाद गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने रूस और अमेरिका का दौरा रद्द किया है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री और राज्यपाल से बात की है जम्मू कश्मीर के और हालात की जानकारी ली है। गृह मंत्री ने इसको लेकर इमरजेंसी बैठक भी बुलाई है। इसमें आईबी, रॉकेट चीफ भी मौजूद हैं और पुलिस के मुताबिक ये फिदायीन हमला हो सकता है। इन्फेंट्री बटालियन कैंप के अंदर से अभी भी धमाकों की जो है वो आवाज आ रही है। तो लगातार रक्षा विशेषज्ञों का भी ये कहना है कि जब फिदायीन हमला होता है तो कैजुअलिटीज जो हैं वो ज्यादा होती हैं और अभी ये कहना बहुत ज्यादा जल्दबाजी होगी कि कहीं ना कहीं चूक जो है वो हमारी तरफ से रही है, क्योंकि ये देखना होगा कि किस तरीके से इस आतंकी हमले को अंजाम दिया गया है।